नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ जो हमारा के निकल के आया था, हम रिएक्टेंट को इधर लेंगे अपॉन में हमारा प्रोडक्ट, तो के रिस्पेक्ट में। तो रेट ये क्या है हमारा आर। आर हम पहले ही निकालते हुए आ रहे हैं कि वो हमारा क्या होता है, रेट मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। ये किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। और ये भी क्या है, हमारी कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। तो ये भी क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पी प्लस क्यू, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन है तो उनको हम जोड़ देंगे, प्लस ऐड कर देंगे। तो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स, टाइम इन्वर्स। और ये नीचे नीचे ही है हमारा, इसके नीचे है तो ये अपॉन में आएगा, 1 मोल पर लीटर। और ये जो हमारा है पी प्लस क्या है, ये एन है जो हम पहले निकाला था हमने। ये हमारा क्या है, एन। तो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, इसको हम क्या करेंगे, 1 - n और टाइम इनवर्स। ये क्योंकि दोनों सेम है तो ये इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 - n। ये हमारा निकल के आ जाएगी यूनिट ऑफ के की यूनिट निकल के आ जाएगी। इसमें हमें क्या देखना है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा यूनिट ऑफ के क्या निकल के आएगा, मोल पर लीटर। एन की वैल्यू 0 रख देंगे, टाइम इनवर्स। तो 0 रखेंगे, ये 1 ही बचेगा। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये किसके लिए निकल के आ जाएगा, 0 ऑर्डर के लिए। तो हमें अगर यूनिट ये दी हुई है किसी रिएक्शन में न्यूमेरिकल में, और हमारे से पूछा गया, अगर हमें ऐसे मिला हुआ है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो हमने समझ जाना चाहिए कि हमारी 0 ऑर्डर है रिएक्शन। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एन की वैल्यू 1 है, तो हमें मोल इनवर्स, हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही बचेगा। अब 1 को हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक तरीके से। तो 0 हो जाएगा ये वैल्यू, तो उनको शो ही नहीं करेंगे। तो हमारा आ जाएगा टाइम इनवर्स। अगर किसी रिएक्शन में हमें जो यूनिट दी हुई है के की, टाइम इनवर्स दी हुई है खाली, तो वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन होगी किसी भी न्यूमेरिकल में। थर्ड इसमें देंगे हम, मान लिया कि अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि के इज इक्वल टू हमें 3 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, या 4 मिनट इनवर्स दिया हुआ है, या 5 आवर इनवर्स दिया हुआ है, यानी कि वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। ये अपने आप से जज करने का एक तरीका है, इसको समझने का। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर 2 है तो हम 2 रखेंगे वैल्यू, और ये माइनस में आएगी तो हमारी यूनिट ऑफ के निकल के जाएगी मोल पर लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब इसमें हम देखते हैं एक रिएक्शन दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसमें ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इनके रेट पता करने हैं, ठीक है। रेट क्या है इनके, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन, इसका ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने के बाद हम देखेंगे रेट किसके प्रोपोर्शनल है, ए के। और अब ए की जो वैल्यू हम मान लेंगे यहाँ पे पी, क्योंकि कुछ भी नहीं दी हुई है तो कुछ तो मानना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में। और पी क्या है, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, ए के। यही क्या है, पी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऐसे ही सेकंड केस में हम देखेंगे, जब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ए और सी को हम कांस्टेंट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, आफ्टर एक्सपेरिमेंट ए और सी को कांस्टेंट किया, तब यह पाएगा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, क्यू, किसके रेस्पेक्ट में, बी के। ऐसे ही हम किसके निकालेंगे, सी के लिए, तो उसमें ए और बी को कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में निकल के आ जाएगी, आर। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम जोड़ेंगे तो एन इजकल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल ओवर क्या है, हमारी एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पी प्लस क्यू प्लस आर। और रेट लो क्या निकलेगा हमारा, आर प्रोपोर्शनल ए पी और बी का क्यू, सी का आर। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या निकलेगा, आर इजकल टू के ए पी बी क्यू और सी आर। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लो निकल के आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लो, जब हम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैल्यू। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दी हुई है पूरी, इसमें रेट दिया हुआ है, रेट लो दिया हुआ है, और इसकी क्या करनी है हमें, फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट ईच स्पीसीज एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है हमें। मान लिया कि ये हमारा रिएक्टेंट है एक,
इसके तो टू हमारे मॉलिक्यूल्स जाने थे, बट यहाँ पे कितने दिखाए हुए हैं, माइनस कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, यानी कि हम इसको मनवा लेंगे। तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट की क्या निकल के आ जाएगी, 1। यहाँ पे 6 थे, 6 में से क्योंकि जो जब इनकी कंबाइन हो रहा होगा, ये रिएक्शन बन रही होगी, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, आगे के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। ऐसे ही 14 में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर पाए, तो वही उसकी रेट दी हुई है कि इतने ही मॉलिक्यूल निकल के आए आ गए थे रिएक्शन में आगे। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई माइनस के निकालेंगे, तो उसकी कितनी दी हुई है, -2, इसकी दी हुई है 2, तो आई की निकल के आ जाएगी 2। ऐसे ही एच की दी हुई है +2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगी, n = +5। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दी हुई है H2O2 की 1, क्योंकि नहीं दी हुई है तो 1 मान के चलेंगे। अब देखो एच की तो यहाँ पे शो ही नहीं की हुई है, शो नहीं की हुई है, तो एच की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 0 होगी। तो 0 को तो कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे एच की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0 है, तो इन दोनों की निकल के आ जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अभी।